नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय जेएसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का मेरिट लिस्ट किसके आधार पर बनेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगा, दौड़ के आधार पर बनेगा, या लिखित परीक्षा के तीनों पत्र को मिला करके बनेगा, या लिखित परीक्षा के जो यहाँ पर पेपर 2 और 3 है उसके नंबर को जोड़ करके बनेगा, या लिखित परीक्षा के जो पेपर 3 है उसके आधार पर बनेगा। तो मेरिट किसके आधार पर बनेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरिट कैसे बनेगा तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, बता दें जेएसएससी की तैयारी भी इस चैनल पर करवाई जा रही है, तो आप यहाँ पर जुड़ करके सारी तैयारियां भी कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जेएसएससी के तरफ से जो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा निकाली गई है, इसके 3 चरण होंगे। ठीक है, पहला चरण जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा का होगा, दूसरा चरण जो होगा लिखित परीक्षा का होगा, और तीसरा चरण जो होगा मेडिकल टेस्ट होगा। इन तीनों चरण के बारे में हमने अलग अलग से वीडियो बना दिया है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अब हम बताते चलें कि यहाँ पर पहला चरण जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, उसमें पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दौड़ कराई जाएगी। जो सबसे पहले दौड़ होगा, इसमें जो पास करेंगे, इसमें जो कैंडिडेट पास करेंगे, एक समय के अंदर दौड़ करेंगे, उनको यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब लिखित परीक्षा जो है वो 3 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा के लिए 3 पत्र देना होगा। प्रत्येक पत्र के लिए समय अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। तो अब हम बताते चले कि पेपर 1 में क्या होगा। तो पेपर 1 में आपको भाषा ज्ञान से संबंधित है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यह क्वालिफाइंग होगा। यह जो है आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए, अब पेपर 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पेपर 2 आपका क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कुल जो है पेपर 2 आपका 300 नंबर का होगा। अब इस 300 नंबर में आप जितना भी प्रश्न सही करते हैं वो आपका मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। यानी पेपर 2 आपके मेरिट लिस्ट में उसके अंक जुड़ेंगे। ये बातें हो गई। लेकिन जो पेपर 2 में 30% से कम अंक लाएंगे, उनको पेपर 3 का एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, और यहीं पर उनको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप पेपर 2 में 30% लाते हैं तो आप पास कर जाते हैं, और पेपर 3 में आप एग्जाम दे सकते हैं। अब ये जो मार्क्स है वो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर 3। तो पेपर 3 यहाँ पर आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जिसमें आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न कितने का होगा, 3 नंबर का होगा। यानी 120 गुने 3 आप करेंगे तो 360 नंबर होंगे। यानी 300, पेपर 2 300 का और पेपर 3 360 का, यानी 660 नंबर का कुल आप यहाँ पर एग्जाम देंगे, और 660 में आप जितने परसेंट नंबर लाते हैं वो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी मेरिट लिस्ट अब आपको पता चल गया होगा किसके आधार पर बनने वाला है। तो मेरिट लिस्ट जो है आपका वो पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 तीनों को नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट लिस्ट आपका पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ करके बनेगा। ये डाउट आपकी अब क्लियर हो गई है कि पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स जो 660 मार्क्स के होंगे, उसमें आप जितने मार्क्स लाते हैं उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 3 गुना अभ्यर्थियों का बनेगा। एक अभ्यर्थी का नहीं, 3 गुना, यानी जितने सीट है उसके 3 गुना बनेगा। उसके बाद अभ्यर्थियों को चिकित्सीय मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, और जो योग्य पाए जाएंगे उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद।